तुझे आशीष दूंगा। और परमेश्वर ने उसके जीवन में अपने वादों को पूरा किया। हम बाइबल में बहुतों के विषय पढ़ते हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना और उनसे वादा किया और अपने वादे के अनुसार उन्हें बहुत आशीष दी। अर्थात बाइबल में जितने भी परमेश्वर के द्वारा किए गए वादे हैं वे सब परमेश्वर की इच्छा को प्रदर्शित करते हैं। 4 संबंधन उत्पत्ति 3:8 और 9 में परमेश्वर आदम और हवा से मिलने वाले आते हैं। यहाँ पर विचार करने योग्य बात है कि आदम परमेश्वर के पास मिलने नहीं गए, बल्कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिसने सब कुछ और बनाया, वह परमेश्वर आदम से मिलने आते थे, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में बनाए हुए मनुष्य से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर ये जानते हुए कि आदम और हवा ने पाप कर दिया है, परमेश्वर आदम और पुकारते हैं, आदम तू क्या है? इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य परमेश्वर से प्रेम संबंध बनाए रखे, परमेश्वर से बहुत पिता और पुत्र के रिश्ता बनाए रखे। परमेश्वर मनुष्य के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए मत्ती 1:22-23 में प्रभु यीशु का नाम है इम्मानुएल, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। आप इन वचनों को पढ़ रहे यूहन्ना 14:16-17, प्रकाशी वाक्य 3:20, ये माह 31-33 और अनंत में प्रकाशी वाक्य 21:3 में लिखा है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में, वह उसके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोगों होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर से एक अच्छा संबंध बनाए रखें। 5 कार्य उत्पत्ति 2:15 तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसके काम करे और उनकी रक्षा करे। यहाँ पर परमेश्वर ने आदम को काम दिया। परमेश्वर की इच्छा है कि आदम वाटिका के कार्य करे, अर्थात परमेश्वर की हम सभी के लिए इच्छा है कि हम काम करें, लेकिन बहुत से भाई बहन काम नहीं करते और वे काम करना भी नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि उनकी ज़रूरत पूरी होती रहे और जीवन ऐसा ही बीत जाए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मैं यह छोटा काम नहीं करूँगा, लोग क्या कहेंगे। जब तक मुझे अच्छा काम नहीं मिलता जाता तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे भाई बहनों ने अपने जीवन का आधा समय अच्छे काम के इंतजार में ही काट दिया है। यदि आज आप भी ऐसी स्थिति में हैं तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप काम करें, छोटा काम या बड़ा काम न देखें। आप शुरुआत करें, तब प्रभु आपके हाथ के कामों में आशीष देगा। 3 यूहन्ना 1:2 पद में लिखा है कि ये प्रिय गयुस, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यहाँ पर पौलुस कहता है कि यह सबसे अच्छी बात है कि आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, और परंतु मैं चाहते हैं कि आप सब बातों में उन्नति करो, अर्थात तुम्हारे पास ही सब कुछ की भरपूरी हो और भला चंगा रहे। परंतु यह कब होगा? जब वह काम करेगा। परमेश्वर ने याकूब के काम पर आशीष दी या ईसाइयत के काम पर आशीष दी। उत्पत्ति 26:12, फिर सहायक ईसाइयत ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। इस इसहाक ने जोता और बोया, अर्थात काम किया, तब परमेश्वर ने उसे आशीष दी। इसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के कामों पर आशीष दी। बहुत सारे सोचते हैं कि हम काम क्यों करें, हम तो सेवा करेंगे। परंतु मेरे दोस्त, तो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि पौलुस 3
बनाने का काम किया करता था और सेवक भी उससे ज़्यादा किया करता था। प्रेका 8:1-3 लिखा है कि पौलुस जब कुरिस्थुस आया तो उसकी मुलाकात वहाँ अक्विला और प्रिस्किला से हुई। 3 पद में लिखा है कि इसका वो उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। पौलुस तो सेवा किया करता था, परंतु ये दोनों सेवक थे। इनके घर पर कलीसिया चलती थी और ये लोगों का काम किया करते थे। नया नियम हो गया या पुराना नियम, परमेश्वर ने उन्हीं लोगों के चुना जो काम कर रहे थे। मूसा भेड़ों को चरा रहा था, यहोशू मूसा की सेवा में था, गिदोन गेहूं साफ कर रहा था, नेहम्याह दानियल राजा के काम करते थे। यीशु के चेले मछली पकड़ना करते थे। परमेश्वर का काम करने वाला लोग से प्रसन्न रहता है, उन्हें अपने सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहे। अर्थात परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य काम करते हुए और उसी के सेवा करे। आमीन। आमीन आमीन। जय मसीह की सिस्टर ब्रदर जी, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत सारा आशीष करे। प्रभु जी आप सबको ये प्रभु की वचन सुनिए जरूर। वो पढ़ने वाला है। मैंने मम्मी सच्ची कहा, अभी वीडियो बनाने बनने की ना, देखो मैं नहीं पढ़ने वाला, देखो बंद कर दो। मैं अभी